चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार, मैं हूं अनीता और अनीता के टैलेंट चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं सुनाने जा रही हूं होलिका दहन की कथा। तो चलिए होलिका दहन की कथा सुनते हैं। देश भर में होली का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। रंगों वाली होली खेलने से एक दिन पहले होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई के विजय के रूप में मनाते हैं। होलिका दहन के लिए होलिका की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विष्णु भक्त प्रहलाद को जलाने वाली होलिका खुद ही अग्नि में जल गई थी, जिस कारण इस दिन होलिका दहन किया जाता है। आइए जानते हैं होलिका दहन की पूरी कथा। दैत्यराज हिरण्यकश्यप काफी अहंकारी था और वह खुद को ईश्वर मानने लगा था। इसी कारण नगर से लेकर उसने हर एक व्यक्ति को इस बात के लिए जोर दिया कि वह लोग किसी भी देवी देवता को नहीं बल्कि उसको ही पूजें। हर कोई उसके खौफ से उन्हें ही पूजने लगा। लेकिन हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख समझाने के बाद भी प्रहलाद ने उनका कहना नहीं माना और विष्णु भक्त बना रहा। इसके बाद उसे कई तरह की यातना दी गई। बेटे प्रहलाद को हाथी के पैरों से कुचलने की कोशिश की गई, सांपों के तहखाने में बंद किया, जंजीरों से बांधकर पानी में डुबोया। इस तरीके के कई अत्याचार प्रहलाद के ऊपर हिरण्यकश्यप ने किए, लेकिन प्रहलाद हर बार बच गया और वो वैसे ही अपनी भक्ति में लीन रहा। ऐसे में हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को मृत्यु के घाट उतारने के बारे में फैसला ले लिया। ऐसे में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को इस फैसले के बारे में बताया। होलिका को ब्रह्मा जी का वरदान था कि उसके पास ब्रह्मा जी ने एक दुशाला दिया था, जिसे ओढ़कर वह अग्नि में भी नहीं जल सकती थी। योजना के अनुसार होलिका दुशाला के साथ अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठेगी। ऐसे में होलिका ने अपने भाई की बात दबाव में आकर स्वीकार कर ली। इसके बाद फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका प्रहलाद को लेकर के हवन कुंड में बैठ गई। लेकिन ये तो भगवान विष्णु का चमत्कार था और उनकी कृपा थी कि अचानक से ऐसी तेज हवा चलने लगी कि वह उस दुशाला उड़कर प्रहलाद को ढक लिया और होलिका उसी आग में जलकर भस्म हो गई। इस कथा को याद करके हर साल होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। तो आपको कैसी लगी ये होलिका दहन की कथा? अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, कारण मैं जो नई वीडियो डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। फिर नमस्कार।